जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे। आज उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के अंदर उन्होंने क्या बातें की वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पिछले दिनों जो खबर आ रही थी कि इमरान खान साहब का जो जेल सेल है उसकी हालत ठीक नहीं है, वहां पे पानी ब्लॉक कर दिया गया है, पता नहीं कीड़े छोड़ दिए गए, मुख्तलिफ किस्म की खबरें चल रही थी। और उस वक्त भी मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मेरे पास कोई ऐसी इतला नहीं पहुंची। मेरे जो जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि तमाम मामला बिल्कुल दुरुस्त हैं और इमरान खान साहब की अपने बच्चों से भी बात हुई है। और अगर किसी और की ये खबर है तो वो अपनी खबर के बारे में वो खुद ही बता सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि मेरे पास कोई ऐसी इत्तला नहीं है। आज जो खान साहब की मुलाकात हुई अपनी फैमिली के साथ, अलीमा खान साहिबा के साथ, दीगर लोगों के साथ, उसमें खान साहब ने बाकायदा तौर पर बता दिया इस हवाले से कि कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, ना उनकी कोई तबीयत खराब हुई, ना उनके सेल के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल थी। तो इमरान खान साहब बिल्कुल खैर खैरियत से थे। किसी सहाफी ने कोई ऐसी खबर भी दी थी कि इमरान खान जो है वो एक्सरसाइज करते हुए गालिबन कोई बेहोश हो गए थे या कोई ऐसी बात थी। ऐसी भी कोई बात नहीं थी। इमरान खान साहब जो है बिल्कुल ठीक ठाक है और खैरियत से, और उनके सेल के अंदर भी किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, बल्कि उनको जो अखबारात और टीवी का एक आधा जो चैनल है उसकी सहूलत भी उनको मैसर है। अच्छा, अब इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे। आपको पता है इमरान खान साहब जब भी गुस्से में होते हैं बात करते हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी की, दीगर मामलात के हवाले से, 8 फरवरी के हवाले से, 9 मई के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से। लेकिन आज खान साहब ने सबसे ज्यादा गुस्सा पता है किस चीज के ऊपर किया? खान साहब ने सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट के हवाले से किया है। अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके बताया कि उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान का मैच टीवी पे देखा है। मेरे ख्याल में ये वो वाहिद टॉर्चर है जो हालिया दिनों में खान साहब को किया गया। जो मैच उनको देखना पड़ा, शायद पीटीवी के ऊपर उन्होंने वो मैच देखा। मैच हारने की वजह से इमरान खान ने काफी जो है गुस्सा उतारा क्रिकेट के ऊपर। अलीमा खान साहबा ने बताया कि उन्होंने मुख्तलिफ बातें की और उन्होंने कहा कि जब सिफारशियों को आप लगा देते हैं और सिफारशी निजाम चलाते हैं तो फिर यही सूरत हाल होती है। खान साहब ने अलीमा खान साहिबा से बात करते हुए कहा कि जब सिफारशी लोगों को बैठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को पहले चीफ मिनिस्टर लगाया, उसने जुल्म किया, फिर उसको वजीर दाखिला लगाया, उसने जुल्म किया। इतनी बुरी कारकर्दगी पर इज्जतदार आदमी मुस्ताफी हो जाता है, लेकिन मोहसिन नकवी मुस्ताफी नहीं होगा। मोहसिन नकवी से पूछा जाए कि उसको क्रिकेट का क्या तजर्बा है, उसको क्यों लगाया गया है। अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब ने कहा कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, चीजों को इधर उधर ले जाने के लिए, उलझाने के लिए मेरे हवाले से मुख्तलिफ खबरें चलाई जाती हैं। जराए के जरिए जराए खबरें फीड करते हैं और वो अगला बंदा समझता है कि शायद मेरे पास कोई खबर आ गई है और वो फौरन शेयर करता है, लेकिन बुनियादी मकसद उसका कंफ्यूजन फैलाना होता है या फिर किसी और मामले से तवज्जो हटाना। तो इमरान खान साहब बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। जेल में किसी किस्म का उनके ऊपर ना कोई तशद्दुद हुआ, ना उनके कमरे के अंदर किसी किस्म के मसाइल हैं। बाकी जो उनकी कंडीशन है वो एक गैर मामूली है। जितने से छोटे सेल के अंदर वो रह रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि माजी में इसकी कोई नजीर मिलती हो कि किसी वजीर आजम के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा हो। अब ये देखें, ये भी एक नया नॉर्मल बन गया है कि उस 6x6 के सेल के अंदर या 6x8 के सेल के अंदर मुल्क का साबिक वजीर आजम पड़ा हुआ है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस हुकूमत ने ये इन चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है। इस तरीके से मुल्क के साबिक वजीर आजम को वहां पे रखा हुआ है। लेकिन वो जो बाकी खबरें आ रही थी उन खबरों में सदाकत नहीं है। इमरान खान साहब ने अपनी जमात के 2 रहनुमाओं को बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी है। उन्होंने मुल्की सतह के ऊपर आलिया हमजा मलिक साहिबा और शोएब शाहीन साहब को कहा है कि मुल्क भर में आप जो यूसी लेवल है उसके ऊपर पार्टी को ऑर्गेनाइज करें। ये जिम्मेदारी उनको दी गई है। उसके साथ साथ हाई कोर्ट बार में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता वकला जीते, उसके ऊपर भी खान साहब ने आज काफी खुशी का इजहार किया, उसके ऊपर गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि बुनियादी तौर पर यह जाहिर करता है कि हमारी पार्टी जब भी इलेक्शन लड़ती है, जिस जगह पे भी लड़ती है, वो जीतती है। आप सब मुतहद रहें और हमारी पार्टी मुतहद है। वैसे हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है। अब मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि इस वक्त इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा प्लान है वो ईद के बाद उन्होंने करना है और उसको अब एक तरह से काउंटर करने के लिए मुख्तलिफ खबरें आएंगी, मुख्तलिफ खबरें मार्केट में आएंगी। एक तो आप ये सुनेंगे खबरें इस किस्म की कि जो हुकूमत बड़ी सख्ती करने वाली है। दूसरा, अब इस तरह का बयानिया आएगा कि तहरीक इंसाफ के बीच में शायद कोई नफाक पड़ जाए, तहरीक इंसाफ को शायद किसी बड़े बहरान का सामना हो, शायद कोई
फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। बुनियादी तौर पे हुकूमत की तरफ से जो हुकूमती हमायती हैं वो इस किस्म की चीजों को सामने लेके आएंगे और हुकूमत इस तरह की खबरें फीड करेगी। उनके जो सियासी मुखालफिन है इमरान खान के, वो इस तरह की खबरें फीड करते हैं। वो फीड करने का मकसद क्या है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर दबाव डाला जाए कि अगर हमने कोई बड़ा एहतजाज किया ईद के बाद तो फिर एक तो हुकूमत की तरफ से सख्ती होगी, फिर पार्टी को तोड़ दिया जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका इमरान खान साहब के ऊपर कोई असर पड़ेगा। ईद के बाद इमरान खान साहब का एक बड़ा प्लान है, बड़े एहतजाज की कॉल उन्होंने दी हुई है। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने भी आज मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वक्फे के बाद इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जो वसवसे पैदा किए गए थे वो दुरुस्त नहीं है। जेल का निजाम इन कुव्वतों के ताबे है जिनका जेल के निजाम से ताल्लुक नहीं। उनकी अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। 6 माह में बच्चों से चौथी बार बात करवाई गई है, यानी 6 माह में इमरान खान की सिर्फ 4 बार अपने बच्चों से बात करवाई गई है। बाकी जो रहनुमा थे उनकी 6 माह में कितनी मुलाकातें होती थी, कितनी बार बातें होती थी, उस तफसील में मैं नहीं जानना चाहता। इमरान खान साहब की हिदायत के ऊपर चीफ जस्टिस को अब सलमान अकरम राजा साहब एक और खत लिखेंगे। ये सारे मामला उस खत के अंदर भी उठाए जाएंगे। दौरा सिंध के बारे में इमरान खान को बताया कि पूरा सिंध पीटीआई का मुंतजिर है। सलमान अकरम राजा साहब ने यह भी बताया इमरान खान साहब को। लेकिन जिस तरह मैंने पिछले व्लॉग के अंदर भी जिक्र किया था कि हैरान कुन तौर पे कि आज किंगरी हाउस में पीर साहब पगाड़ा इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द का, लेकिन अली अमीन अचानक बीमार हो गया और फिर उसके बाद ये वफ्द नहीं गया। अच्छा, उसके सिंध के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि सिंध पर वडेरों का बहुत राज हो चुका है। मुल्क के हर मजलूम के साथ हम खड़े हैं। पंजाब में हर रोज फस्तायत का नया वाकया सामने आ रहा है, इसके ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन वो जो सिंध वाला मामला है उसमें ऑल्दो कि सिंध एक ऐसा फर्टाइल ग्राउंड है कि जहां पे अगर कोई मूवमेंट चलेगी तो उसको संभालना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। वहां पे लोग इस हद तक आए हुए हैं, वहां पे जो जिस तरीके से निजाम चलाया जा रहा है, वहां पे अगर बेहतर तरीके से एक मूवमेंट चलती है तो उसको पॉलिटिकली काउंटर करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर उतनी तवज्जो दे रही है? मेरा नहीं ख्याल ये उतनी तवज्जो दे रहे हैं। अब देखते हैं कि अगले दिनों में ये कितनी तवज्जो देते हैं और मामला किस तरफ जाता है। बाकी इस वक्त जो लोग मामला देख रहे हैं, चाहे वो सलमान अकरम राजा साहब हो जाएं, जुनैद अकबर साहब हो जाएं, इन लोगों को इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद हासिल है और इमरान खान साहब इनकी मुख्तलिफ ड्यूटीज वगैरह लगाते रहते हैं। और अब देखते हैं कि ईद के बाद ये लोग क्या करते हैं। अच्छा, और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने वो जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो लोग गायब थे उस दिन, ये सारे मामला को देखा जाएगा। किसी के साथ कोई, जिसे कहते हैं, नरमी नहीं बरती जाएगी। जिसने पार्टी की लाइन के खिलाफ जो भी गया उसको फारिग किया जाएगा। शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि शेर अफजल पार्टी से बाहर हो चुके हैं, वो दो टोक फैसला है, वो तब्दील नहीं होगा। जिस किसी ने बदकलामी की या जदोकोब किया वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। इमरान खान ने कहा जो लोग राब्ता में नहीं थे उनको मौका दिया जाए, उनको जरूर मौका देंगे। यानी जो लोग उस दिन 26वीं आईनी तरमीम के लिए जिस दिन वोटिंग हुई थी और कुछ लोग गायब हो गए थे, मुख्तलिफ नाम उसमें आते हैं, उनको मौका दिया जाए और अगर वो अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके तो उनको पार्टी से फारिग किया जाए। इसके अलावा और भी बहुत सारे दीगर मामलात के ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने बाहर गुफ्तगू की। जो इमरान खान साहब से उनकी गुफ्तगू हुई थी और अलीमा खान साहिबा से भी जो गुफ्तगू हुई थी उसका भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इवन सलमान अकरम राजा से भी उन्होंने क्रिकेट के ऊपर बात की और सलमान अकरम राजा साहब ने भी कहा कि क्रिकेट के हवाले से इमरान खान अफसुर्दा है। वैसे तो पूरी कौम ही अफसुर्दा है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि जनाब क्रिकेट किस नहज पे पहुंच चुके हैं और क्या सूरत हाल है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी साहब की जानिब से जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब के हवाले से एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ था उसकी मजम्मत की गई है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कहा गया है कि जनाब वो गैर जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहरा किया, वो अपने अल्फाज पर माफी मांगे और मेक श्योर करें कि मुस्तकबिल में वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मुल्की इदारों को बदनाम करने की ऐसे इजाजत नहीं दी जा सकती। ये खत लिखा गया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, बल्कि बाकायदा तौर पर एक बयान जारी किया गया। अब देखते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। एक टीवी प्रोग्राम में चीफ जस्टिस साहब के हवाले से शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो अल्फाज कहे थे, ऑब्वियसली उनको आप जो है उनकी किसी सूरत में भी आप उनको मुनासिब नहीं कह सकते। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है
कि चीजें इस नहज पे क्यों पहुंच गई हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के जो चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से मुल्क का एक साबिक वजीर आजम जो काफी हद तक न्यूट्रल समझे जाते हैं, ना वो पीटीआई से ताल्लुक है ना हुकूमत से ताल्लुक है, वो ये समझते हैं कि चीफ जस्टिस साहब की कोई हैसियत नहीं रही है। ये एक बड़ी परेशान कुन बात है और चीजें इस नहज पे क्यों पहुंची हैं। कल अख्तर हुसैन साहब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा थे उनका भी इस्तीफा आया, उन्होंने भी कुछ तहफुजात का इजहार किया। तो ये अदलिया के अंदर अगर मामलात इस नहज के ऊपर पहुंच गए हैं और इस किस्म की बातें हो रही हैं तो ये क्यों हो रही हैं, इस हवाले से भी सोचने की जरूरत है और कैसे इसमें बेहतरी लाई जा सकती है उसके ऊपर भी सोचने की जरूरत है। अच्छा, वैसे शायद खाकान अब्बासी साहब ने अब यह भी कहा है कि मैंने जो बात की थी वो चीफ जस्टिस साहब की जात के हवाले से नहीं थी, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का जो ओहदा है उसकी अहमियत कम हो गई है, उसकी जो हैसियत है वो कम हो गई है, इस वजह से मैंने ये बात की है। तो शायद खाकान अब्बासी साहब इसके ऊपर ये वजाहत देते हैं। अच्छा, सीनियर सहाफी हैं अलीना शिगरी साहिबा, उनके मुताबिक मोहसिन नकवी साहब दुबई में जिस रोल्स रॉयस गाड़ी में स्टेडियम में अपनी फैमिली के साथ पहुंचे थे, तहकीक से पता चलता है कि वो रोल्स रॉयस मलिक रियाज की है, जबकि ये वही मलिक रियाज है जिनके खिलाफ हुकूमत सरापा एहतजाज है और मलिक रियाज पर इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है, नैब के नोटिस वगैरह भी आ रहे हैं। अगर अब ये वही गाड़ी है, अगर ये मलिक रियाज साहब की गाड़ी है जिस तरह अलीना शिगरी साहिबा फरमा रही हैं, कुछ दीगर लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीजें शेयर कर रहे थे, तो ये तो भाई कमाल नहीं हो गया कि एक तरफ नैब मलिक रियाज साहब के नोटिस जारी कर रहा है और बताया जा रहा है कि रेड वारंट जारी करके उनको दुबई से यूएई से वापस लाया जाएगा, और दूसरी जानिब हमारा वजीर दाखिला उनकी गाड़ी में घूम रहा है। तो आई डोंट नो, मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये उनकी गाड़ी थी या नहीं थी, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं जिसकी जानिब ये अलीना शिगरी साहिबा ने इशारा किया। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।